दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। जिस देश की लोकसभा के अंदर करीब 50% के आसपास सांसदों पर गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज हैं, एक पर तो बम ब्लास्ट तक के मामले में मौजूद होने का आरोप है, उस लोकसभा के अंदर राहुल गांधी की सजा का ऐलान होते ही एक दिन के अंदर उनकी सांसदी चले जाना, उनकी सदस्यता चले जाना वाकई हैरान करता है। उसके बावजूद भी अगर आपको ये कहे कि इस मामले को राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए तो फिर किस मामले को देखा जाए? ये एक बहुत बड़ा मसला है जो आज सवाल के तौर पर विपक्ष के सामने खड़ा है कि क्या वाकई में सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा उसका यही हश्र होगा। दोस्तों, 4 साल पुराने गुजरात के एक मामले में 2 साल की सजा राहुल गांधी को हुई और अगले ही दिन उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। जाहिर सी बात है, इस मामले को लेकर कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियां एक हो गई हैं और सरकार को आड़े हाथों ले रही हैं। खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी ने सच बोला, इसीलिए उन्हें टारगेट किया गया। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? सरकार कह रही है कि हमारा इससे कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि कोर्ट की तरफ से जब इस तरह का फैसला आता है तो विशेषाधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है। अब राहुल गांधी के पास क्या विकल्प है? अब राहुल गांधी के पास केवल कोर्ट जाने का विकल्प है। अगर वो चाहें तो वहां से स्टे ले सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर अब उनकी सदस्यता फिलहाल के लिए रद्द ही मानी जाएगी। दोस्तों, आज सुबह से अगर आप बीजेपी की रणनीति को गौर से देखें तो आप समझेंगे कि बीजेपी कैसे इस मामले को राहुल गांधी ने ओबीसी वर्ग का अपमान किया है ऐसे बताने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या वाकई ये जनता तक पहुंचेगा? क्योंकि हमने पिछले 4 सालों में लगातार ये होते देखा है कि केंद्र की मोदी सरकार जिस सबसे तीखे सवाल एक विपक्ष के नेता के तौर पर किसी ने पूछे तो वो राहुल गांधी थे। वो राहुल गांधी ही थे जिन्होंने इतनी लंबी भारत जोड़ो यात्रा निकाली, सफल भारत जोड़ो यात्रा निकाली। वो राहुल गांधी ही थे जिन्होंने लगातार महीनों से गौतम अडानी के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार से सवाल पूछे। वो राहुल गांधी ही थे जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद लगातार सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला कर रहे थे। याद कीजिए, लोकसभा के अंदर गौतम अडानी और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती की ये तस्वीर तक राहुल गांधी ने जारी कर दी थी, जिसके बाद उन पर कई तरह के आरोप बीजेपी ने लगाए थे और हालत यहां तक आ गई थी कि प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा के अंदर बोल रहे थे और मोदी अडानी भाई भाई के नारे लग रहे थे। तब से लेकर अब तक संसद चल नहीं पाई है। विपक्ष लगातार अडानी के मुद्दे को लेकर जेपीसी की मांग कर रहा है। तो क्या ये सब एक रणनीति के तहत किया जा रहा है जिससे कि विपक्ष का जो मनोबल है उसको तोड़ दिया जाए? फौरी तौर पर अगर आप इसे देखें तो ऐसा लगता है। लेकिन दोस्तों, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, हमारे देश में राजनीति में सिंपैथी बहुत मायने रखती है, बहुत ज्यादा मायने रखती है। हमारे देश में उस पर जिस पर ऐसा लगे कि जुल्म हो रहा है, ऐसा लगे कि उसके साथ गलत हो रहा है, ऐसा लगे कि किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, देश की जनता उसके साथ जरूर जुड़ती है। हाल के दिनों में राहुल गांधी को जब भी टारगेट किया जाता है, कांग्रेस पार्टी यही कहती है कि राहुल गांधी को टारगेट इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि पीएम मोदी से सीधे सवाल पूछते हैं। अभी कुछ दिन पहले उनके घर में सीधे दिल्ली पुलिस पहुंच गई थी, उसके बाद गुजरात का ये 4 साल पुराना केस और अब लोकसभा की उनकी सदस्यता जाना। कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी को टारगेट करते करते राहुल गांधी को देश का सबसे बड़ा विपक्षी चेहरा बना दे बीजेपी। दोस्तों, राजनीतिक पंडित तो यहां तक कह रहे हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी को लगातार टारगेट किया जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी 2024 तक विपक्ष का न केवल सबसे बड़ा चेहरा बन जाए बल्कि विपक्ष की एकता की एक महत्वपूर्ण धुरी बन जाए। क्योंकि कल जब राहुल गांधी पर सजा का ऐलान हुआ तो पहली बार अरविंद केजरीवाल ने इसका विरोध किया था। ये वही केजरीवाल हैं जो लगातार जितने हमले बीजेपी पर करते हैं उतने ही हमले कांग्रेस पर भी करते हैं। ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि अब राहुल गांधी के पास खोने के लिए क्या ही बचा है। एकमात्र वो वायनाड से लोकसभा के सदस्य थे। लेकिन ध्यान रखिए इस बात का, राजनीति हो या जिंदगी का कोई भी फेज, जब किसी इंसान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता है ना, तभी उसके पास पाने के लिए सब कुछ होता है। और जिस इंसान के पास कभी खोने के लिए नहीं होता कुछ, उस इंसान से खतरनाक वाकई में कोई नहीं होता है। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब भी।